हेलो डियर स्टूडेंट, प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए प्रकाश का एक और टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे पूछे जाने वाले सवाल अक्सर एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन उत्पन्न करते हैं, और ख़ासकर तब जब ऑप्शन आपका डबल ऑप्शन हो, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, विक्षेपण और पूर्णांतिक परावर्तन। ऐसे ऑप्शन अगर साथ साथ रहे तो जो क्वेश्चन है उसका जवाब क्या दिया जाए। अब आप सोच रहे हो कि पहले क्वेश्चन तो बता दीजिए। तो क्वेश्चन आपका ये है कि इंद्रधनुष का निर्माण किस पर आधारित है, इंद्रधनुष बनने की घटना किस पर आधारित है। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वह इंद्रधनुष का बनना आखिर कैसे होता है, किन घटनाओं पर आधारित है। आज हम लोग इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे। और अगर जहाँ तक बात करें अभी तक की, तो हमने पूर्व के वीडियो में आपको परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, विक्षेपण, पूर्णांतिक परावर्तन, ये पूरी तरह से हमने डिटेल में पढ़ा रखा है। जो स्टूडेंट लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं तो विजिट करें ऑनलाइन चैनल प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर, जाकर के अपने वीडियो को देखें। तो चलते हैं टॉपिक में आगे की ओर कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो आप ये अक्सर देखे होंगे कि इंद्रधनुष हर मौसम में नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि आज देखे, कल भी देखे, परसों देखे, रोज़ देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वह किसी खास मौसम में नहीं दिखाई देता है, और यह तभी दिखाई देता है जब बरसात हुआ हो, वर्षा हुआ हो, तभी दिखाई देता है। और ऐसा नहीं है कि बस बरसात हुआ तो एकदम दिखाई देगा ही। अभी तो बरसात का मौसम चल भी रहा है, तो क्या अभी भी दिखाई दिया है रेनबो? नहीं दिखाई दिया है। तो कुछ कंडीशन है जिसके लिए होना ज़रूरी है। आपको ये पता है कि जो हवा है, हवा में धूलकण उपस्थित होते हैं, और धूलकण जो होते हैं बहुत छोटे छोटे, बहुत महीन पार्टिकल्स होते हैं, टीनी पार्टिकल्स होते हैं। जब बरसात होती है, वर्षा होती है, तो यही वर्षा की बूंदें क्या होती है, सस्पेंशन के तौर पर हवा में रह जाती है। वह धरती पर वापस नहीं आ पाती है, धरती पर नहीं गिर पाती है, और यह क्या होता है, वायुमंडल में रह जाती हैं। कैसे रह जाती है? तो जो धूलकण में उपस्थित कण है उसमें फंस करके रह जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से होता है। ये मान लीजिए कि बरसात, ये है क्या, पानी का बूंद है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, पानी का बूंद, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। ये क्या हुआ है, आसमान में ही रह गया है, ये धरती पर वापस, धरती पर आ नहीं पाया है। तो धरती पर आ नहीं पाया है तो यहीं पर आ गया होगा। और पानी का बूंद का आकृति क्या होता है, गोल होता है, स्फेरिकल होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। स्फेरिकल किस कारण से होता है? स्फेरिकल होता है सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण पानी का बूंद गोल होता है। आखिर रीजन क्या है, कारण क्या है, आखिर इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, तो हम आपको हमारा जब सिलेबस आगे, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा और जब आएगा सरफेस टेंशन का टॉपिक, तो हम आपको उसमें डिटेल में बताएंगे। अभी सिर्फ इतना काम चला लीजिए, पानी का बूंद जो गोल होता है वह सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो ये पानी का बूंद क्या हुआ है, वो धरती पर आ नहीं पाया है, आसमान में ही अटक करके रह गया है। तो अगर ये अटक गया है तो क्या होगा, तो ऑब्वियस ही बात है, इस पर क्या पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश किस तरह से इस पर पड़ेगा, इधर से पड़ेगा, इधर से पड़ेगा, इधर से पड़ेगा, किधर से पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिए, ये बात तो क्लियर है ना कि जब भी पड़ेगा तो किसी एक तरफ से ही पड़ेगा, या तो इधर से पड़ेगा या तो इधर से पड़ेगा, किसी एक ही तरफ से पड़ेगा। इधर से भी पड़ रहा है, इधर से भी पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। या तो सनलाइट इधर होगा या तो सनलाइट इधर होगा, एक ही तरफ होगा ना। तो हम लोग ये मान कर के चलते हैं या ऐसा मानते हैं कि जो भी प्रकाश इस पर पड़ेगा
वह धरती के समानांतर पड़ेगा। अगर ये मान ली धरती है तो सारा का सारा लाइट क्या होगा, इस तरह से धरती के समानांतर ही सारा लाइट इस पर पड़ेगा, इस तरह से पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से पड़ेगा। तो जब लाइट इसमें इंटर करेगा तब क्या होगा, तो देखिए अगर ये स्फीयर है, अगर ये गोला है, तो आपको पता है कि गोला होता है तो उसका केंद्र भी तो होता है। तो ऑब्वियस सी बात है इस पानी का बूंद का भी कोई ना कोई सेंटर पॉइंट जरूर होगा। क्या होगा, पानी का बूंद का भी कोई ना कोई सेंटर पॉइंट जरूर होगा। तो देखिए अगर सेंटर पॉइंट होगा तो हमारे पास डिवीज़न का दो पॉइंट मिल जाएगा। पहला पॉइंट ये वाला रीजन जो क्या है, जो केंद्र से ऊपर है, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा वह भाग जो केंद्र से नीचे है। तो प्रकाश जब इसमें पड़ेगा तो हम लोग दो तरीक़ा से विचार कर सकते हैं। पहला कि जब प्रकाश किरण या सनलाइट गोला का, जो पानी का जो गोला है उसका केंद्र से ऊपर की तरफ पड़े, या फिर जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंद का जो केंद्र बिंदु है उसके नीचे पड़े, तो हम लोग इंद्रधनुष के बनने की घटना को दो कंडीशन में मापेंगे। पहला कंडीशन है तो पहली बात तो ये हो गया कि कब होगा, वर्षा होना चाहिए, रेन होना चाहिए, और बरसात की बूंदे क्या हुआ है, आसमान में सस्पेंशन के तौर पर रह गया है, वह जा नहीं पाया नीचे धरती पर। तो पहला केस तो बन जाएगा कि सूर्य का प्रकाश पानी के बूंद के केंद्र से ऊपर पड़ रहा है। सूर्य का प्रकाश पानी के बूंद के केंद्र से ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या होगा। हमें चाहिए पानी का बूंद वह भी बिल्कुल गोला होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया पानी का बूंद बिल्कुल स्फेरिकल, और ये हमने बना दिया इसका सेंटर, ये लीजिए ये हो गया इसका केंद्र। और इस बार हमने क्या किया है, धरती के समानांतर लाइट इधर पड़ेगा तो इस बार हमको ऊपर लेना है, केंद्र से ऊपर। यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह से आया, केंद्र से ऊपर। और ये क्या है, ये है सूर्य का प्रकाश है। ये क्या है, सूर्य का प्रकाश बोले या किरण बोले, हम हमेशा क्या चीज़ लेकर चलते हैं, हम लोग हमेशा वन रे ऑफ लाइट लेकर के चलते हैं, इसलिए हम लोग किरण कहेंगे, सूर्य का किरण। तो यहाँ पर क्या, जब भी लाइट यहाँ पर पड़ेगा तो यहाँ पर अपवर्तन की घटना होगा। अपवर्तन की घटना होगा तो क्या होगा, ये जो प्रकाश है वह क्या होगा, थोड़ा झुक करके अंदर की तरफ जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये झुक करके क्यों अंदर गया है, ये उधर से क्यों नहीं गया है अंदर? तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है, कि हाँ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, माध्यम अलग हो रहा है ना, इधर क्या हवा, इधर क्या पानी, विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जा रहा है, और ये हमने माना है कुछ इस तरह से जा रहा है। और आपको पता है कि नॉर्मल होना चाहिए कि नहीं, तो ये जो है ये केंद्र की तरफ जा रहा है, ये हो गया आपका नॉर्मल अभिलंब। और जब सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, वो अभिलंब की तरफ प्रकाश झुक जाता है, और अभिलंब की तरफ झुकेगा तो क्या होगा, इसका ओरिजिनल रास्ता होना चाहिए था इस तरह से, पर क्या वो उधर जाएगा, नहीं, वो क्या होगा,
ये झुक कर जाएगा ऐसे। अब क्लियर है कि यह झुकता क्यों है? चलिए आगे चलते हैं। तो ये झुक कर जाएगा और साथ साथ में यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश जो है दो कितना 7 भाग में जो बंटता है वो यहाँ पर बट जाएगा। तो ये हो जाएगा एक रे ऑफ लाइट यहाँ, और इसी से क्या होगा, एक और रे ऑफ लाइट निकलेगा और वो जाएगा कुछ इस तरह से यहाँ। तो ये कितना हो गया टोटल? 2। आपको पता है कि जो पहले पहुँचने वाला कौन सा लाइट बनेगा? पहले पहुँचने वाला का जो कलर होगा वह रेड कलर होगा, और जो बाद में पहुँचा हुआ वायलेट कलर का होगा, बैगनी रंग का होगा। ऐसा क्यों होता है? हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका चाल ज़्यादा, और जिसका चाल ज़्यादा वो पहले पहुँचेगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको 2 घटना देखने को मिलेगा। पहला घटना क्या होगा कि प्रकाश यहाँ से पार हो जाए तो अपवर्तन, तो बाहर जो प्रकाश चला जाएगा वो इंद्रधनुष नहीं बना पाएगा। लेकिन जो अंदर जाएगा उसका क्या? तो देखिए, जो प्रकाश अंदर की तरफ जाएगा, जो प्रकाश अंदर की तरफ जाएगा उसके बारे में देखते हैं। तो जो प्रकाश अंदर की तरफ जाएगा वह कुछ इस तरह से होगा, ये देखिए। और ये भी क्या होगा, जाएगा ये भी अंदर की तरफ। ये हो गया आपका वायलेट कलर, ये हो गया आपका वायलेट कलर यानी कि भी, और ऊपर का जो कलर दिख रहा है वह है आपका रेड। अब जैसे ही ये बाहर की तरफ आएगा, जैसे तरफ बाहर की तरफ आएगा तो कहाँ पड़ेगा? ये धरती पर पड़ेगा। और इसी तरह से और भी जो वाटर सस्पेंशन के तौर पर आसमान में रह गए हैं उन सभी से भी लाइट क्या होगा, इस तरह से बार बार जाएगा और टकरा करके धरती पर आएगा। और इसी घटना में आपको क्या दिखाई देता है? रेनबो। तो इसको अगर हम धरती पर लाएं तब क्या होगा? तो देखिए, इसको अगर आगे बढ़ाया जाए, इसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सीधा आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल सीधा नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइट पार हो रहा है। और जब पार होगा तो सीधा रास्ता में नहीं जाएगा वो, क्योंकि माध्यम बदल रहा है ना। विरल, ये अंदर में सघन माध्यम पानी और बाहर में विरल माध्यम हवा, तो सेम कैसे जा सकता है? सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर क्या होगा, ये मुड़ेगा। और अगर इस सरफेस पर अगर हम नॉर्मल मान ले, इस तरह से क्या मान लिया हम लोग यहाँ पे, एक नॉर्मल, तो ये क्या होगा, ये कुछ क्या होगा, ये कुछ थोड़ा सा मुड़ करके प्रकाश की तरफ जाएगा, सीधा तो नहीं जाएगा, इतना कंफर्म है। तो देखिए ये बाहर की तरफ गया, ये कुछ इस तरह से आया, और ये कहाँ जाकर टकराएगा? ये धरती पर टकराएगा। और साथ में ये देखिए, ये क्या है, वायलेट कलर है। तो वायलेट कलर भी क्या होगा, यहाँ से अपवर्तन की तरफ, घटना की तरफ जाएगा, तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा, वह भी कुछ ना कुछ झुक कर है कहीं जाएगा। और जितना ही मुड़ा है उससे ज़्यादा ही ये मुड़ेगा। क्या होगा, ये उसे ज़्यादा ही मुड़ करके जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सभी जाकर के कहाँ पर टकराएंगे? धरती पर टकराएंगे। धरती पर टकराएंगे तो देखिए एक एंगल ये बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको, और एक एंगल ये बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल दिख रहा है, यह किसका है? यह लाल कलर का है नीचे वाला, और ऊपर वाला जो कलर है वह बैगनी कलर का है ये, और नीचे वाला जो कलर है वो लाल कलर का है। तो आखिर ये एंगल लाल कलर का एंगल, लाल रंग का ज़्यादा एंगल होगा कि वायलेट कलर का एंगल ज़्यादा होगा? तो देखेंगे कि झुकाव किसका किसके साथ ज़्यादा है, किसका झुकाव किसके साथ ज़्यादा है। तो आप देखिएगा जो बैगनी, जो लाल रंग का है उसका झुकाव, देखिए झुकाव अगर ज़्यादा है तो वो कम एंगल बनाएगा। अगर झुकाव देखिए अगर इतना उठ गया तो झुकाव कम है ना, तो जिसका झुकाव क्या हो, ज़्यादा हो, तो वह कम एंगल बनाएगा, जिसका झुकाव कम हो वह ज़्यादा एंगल बनाएगा। तो रेड कलर का झुकाव कम है तो ज़्यादा एंगल बनाएगा ये, और ये एंगल
42 डिग्री का बनाएगा। लाल कलर जो है वह 42 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ लिख देते हैं अलग से, जो रेड कलर है वह 42 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, जो रेड कलर है वह 42 डिग्री का बनाएगा, और जो वायलेट कलर है वह 40 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री का बनाएगा एंगल? 40 डिग्री का बनाएगा एंगल। यहाँ पर 40 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से जब ये बाहर की तरफ बनेगा तो देखिए इस पॉइंट पर क्या हो, सबसे पहले रेड कलर आके टकराया था, तो यहाँ पर जो एंगल जो इंद्रधनुष बनेगा वह कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें अंदर की तरफ होगा बैगनी कलर, बाहर की तरफ होगा रेड कलर। और ये जो इसका जो चौड़ाई होगा वह कितना होगा? उसका जो चौड़ाई होगा वह 42 - 40 डिग्री, मतलब कोणीय चौड़ाई इंद्रधनुष का कोणीय चौड़ाई कितना होगा? इंद्रधनुष का कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 2 डिग्री होगा। बने रहें वीडियो के अंत तक, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है और यह किस घटना पर आधारित है, कौन सी घटना कितना बार होता है, हम लोग आज ये भी काउंट करेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो हमने यहाँ पर देख लिया, हमने यहाँ पर यह भी नाप लिया कि इंद्रधनुष कितना चौड़ा होगा, तो 2 डिग्री चौड़ा होगा। कोणीय चौड़ाई है ना, तो कोणीय चौड़ाई क्या होगा? डिग्री में आएगा। कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री। लाल रंग का कितना एंगल बनाएगा? तो 42 डिग्री। वायलेट कलर कितना बनाएगा? तो 40 डिग्री। तो यह जो घटना देख रहे हैं जिसमें कि क्या हो, रेड कलर बाहर की तरफ हो, बैगनी कलर अंदर की तरफ हो, तो इसको कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। इसको क्या कहेंगे? प्राथमिक इंद्रधनुष। इसको कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो इसको कहते हैं, प्राइमरी रेनबो। और क्या क्या हम इसमें निकाल सकते हैं? तो देखिए आपसे यह भी पूछ सकता है कि बताइए इसमें कितनी बार अपवर्तन की घटना हुआ है? अपवर्तन की घटना बताइए, कई बार संभव हुआ इसमें? अपवर्तन कई बार हुआ है? तो चलिए काउंट करते हैं अपवर्तन कितने बार हुआ है। तो देखिए प्रकाश एक बार गया, यहाँ पर इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ, इस आपतित किरण यहाँ पे पड़ा, और ये जो है यहाँ से एक बार अपवर्तन घटना हुआ, क्योंकि यहाँ पर माध्यम अलग हो रहा है, बाहर में हवा अंदर में पानी। तो एक यहाँ पर क्या यहाँ भी अपवर्तन होगा? यहाँ पर अपवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर क्या हुआ है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या हो रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर तो 2 रे ऑफ लाइट है तो 2 बार हम काउंट करेंगे, नहीं। वो क्या हुआ? एक ही लाइट वही ना 2 भाग में बटा है, तो जो ओरिजिनल होता है उसी का बात किया जाता है। तो अपवर्तन की घटना यहाँ पर 2 बार हुआ है। अपवर्तन की घटना कै बार हुआ है? 2 बार हुआ है। अब चलते हैं आगे की ओर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कै बार हुआ है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये कितनी बार हुआ है? कई बार घटा है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो देखिए प्रकाश अंदर गया तो अपवर्तन एक बार यहाँ गया है और फिर वापस यहाँ आ गया है और बाहर निकल गया, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यहीं पर हुआ है। अब फिर से ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं, वह एक ही रे ऑफ लाइट के 2 भाग हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना 1 बार हुआ है। अतः प्राइमरी रेनबो में, प्राथमिक इंद्रधनुष में अपवर्तन घटना 2 बार और पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना 1 बार होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो बैगनी रंग होता है वह अंदर के भाग में होता है और जो लाल रंग होता है वह बाह्य भाग में होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष को बांटने का जो बेसिस है, जो आधार है, वह आधार यह है कि जो धरती के समानांतर किरणें पड़ेगा पानी की बूंद पर, वह केंद्र से पानी का जो बूंद है उसका केंद्र होगा उसके ऊपर पड़ेगा, तब जाकर के प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब हम लोग दूसरा केस पढ़ते हैं। ये तो केस फर्स्ट स्टडी किए, सूर्य का प्रकाश पानी के बूंद के केंद्र से ऊपर पड़ रहा है, 2 बार लिखा गया है के। दूसरा केस क्या है कि सूर्य का प्रकाश, दूसरा केस सॉल्व करेंगे। आज के बाद आपको कभी डाउट नहीं होगा कि रेनबो का जो निर्माण होता है उसमें परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा
पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कि विक्षेपण टिक मारे कि प्रकाश का प्रकीर्णन टिक मारे, कभी डाउट नहीं होगा। बने रहे वीडियो के अंत तक। सूर्य का प्रकाश कहाँ पर पड़ेगा इस बार? पानी के बूंद के केंद्र, क्योंकि हम लोग का रेफरेंस पॉइंट केंद्र ही है, केंद्र के रेस्पेक्ट में ही हम बात कर सकते हैं, ऊपर या नीचे। तो सूर्य का प्रकाश पानी के केंद्र मतलब पानी के बूंद के केंद्र से नीचे पड़ना। इस बार जो है प्रकाश क्या हो रहा है? नीचे की तरफ पड़ रहा है, ठीक है। इस बार जो है प्रकाश का केंद्र जो है वह नीचे की तरफ पड़ेगा। तो हमने बना दिया एक पानी का बूंद, तो चाहिए ही चाहिए। यह हमने बना दिया पानी का बूंद, वाटर ड्रॉपलेट। क्या है ये? वाटर ड्रॉपलेट गोल होता है, स्फेरिकल होता है। क्यों होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। और ये पानी का बूंदे धरती पर अब आ नहीं पाया है, गिर नहीं पाया धरती पर पूरी तरह से, ये हवा में सस्पेंशन के तौर पर रह गया है। और इस पर क्या हो रहा है? सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जो क्या कर रहा है? अलग अलग प्राकृतिक घटनाएं का बना रहा है। तो इस बार हम प्रकाश जो लेंगे वह कुछ यहाँ लेंगे, इस तरह से। चला, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का किरण जो बोले ज़्यादा सही है कि आप बोले सूर्य का किरण। चला, तो चलेगा तो क्या होगा? ये कुछ इस तरह से जाएगा। आपको पता है यहाँ पे क्या होगा? अपवर्तन घटना यहाँ पर भी होगा। अपवर्तन घटना होगा तो ये जो कलर है, ये जो पहले पहुँचा है वो रेड कलर, जो बाद में पहुँचा है वो बैगनी कलर, जो पहले पहुँचा है वो रेड कलर। अब जब यहाँ पर आएगा तो कुछ प्रकाश बाहर की तरफ भी जाएगा, पर वो हमारे इंद्रधनुष के निर्माण में मदद नहीं करने वाला है, वह तो बाहर चला गया। लेकिन जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा वो हमारे लिए काम लायक है, जरूरी है वो। देखिए ये जो होगा ये चलेगा इस तरह से, ऐसे चला ये रेड कलर। यहाँ जाने के बाद ये क्या होगा? कुछ इस तरह से आगे की तरफ चलेगा ऐसे। और जब ये यहाँ आ जाएगा रेड कलर, कौन सा कलर ये जा रहा है? बैगनी कलर जा रहा है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बैगनी कलर है, माफ़ किया जाए, ये बैगनी कलर है ये, ठीक है। ये रेड कलर है, ये चलिए देखिए, ये चला इस तरह से रेड कलर। फिर यहाँ से क्या होगा? ये चला यहाँ से यहाँ ऐसे। अब जब यहाँ जब पहुँच जाएगा तो ये पता है, ये इस तरह से यहाँ से बाहर की तरफ आ जाएगा ऐसे। ये हो गया रेड। बाकी और कौन बचा? एक बैगनी कलर, ये होगा, ये चलेगा यहाँ से इस तरह से ऐसे। ये चला भी कलर, ये चला भी कलर। ये जो घटना हो रहा है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। यहाँ जाने के बाद ये क्या होगा? ये यहाँ चलेगा, ये इस बूंद पर टकराएगा। और फिर इसके बाद ये क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ चला आएगा। और ये चला गया कहाँ? धरती के पास में। तो जब धरती के पास में जब चला आएगा तो एक एंगल यहाँ बनेगा जो भी कलर का होगा, और एक एंगल यहाँ बनेगा रेड कलर। तो अगर देखा जाए झुकाव के आधार पर अगर बांटा जाए तो जो बैगनी कलर का झुकाव होगा वो 55 डिग्री का होगा, और जो रेड कलर का झुकाव होगा वह 52 डिग्री का होगा, 52 डिग्री का झुकाव होगा। आप ये ना सोचिए कि बैगनी कलर पहले आया है तो वह कम डिग्री का होगा और रेड कलर बाद में आया है तो वो 52 डिग्री का होगा। ऐसा बात नहीं है। हम लोग एंगल का झुकाव के आधार पर बंटवारा करते हैं। जो एंगल ज़्यादा झुका होगा वह कम डिग्री का होगा, और जो एंगल सीधा खड़ा होगा मतलब कम झुका होगा वह ज़्यादा कोण बनाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर है वो 55 डिग्री, रेड कलर जो है वो 52 डिग्री बना रहा है, और जो वायलेट कलर है वह 55 डिग्री बना रहा है। तो अगर इसका इंद्रधनुष का बात किया जाए इस तरह से, तो इसमें जो होगा वह बाहर की तरफ वायलेट कलर होगा। आप देख रहे हैं कि वायलेट कलर में क्या हो रहा है?
वाइट बैगनी कलर जो यहाँ जा रहा है, रेड कलर थोड़ा पीछे रह गया, तो ये हो जाएगा ये। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण, जो सूर्य का प्रकाश है, वह वर्षा की बूंद के केंद्र से नीचे की तरफ पड़ता है, तो उसमें जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है उसमें अंदर की तरफ लाल रंग होता है और बाह्य भाग में बैगनी कलर होता है। और अगर इसका कोणीय चौड़ाई का बात किया जाए, कोणीय चौड़ाई किसका बात किया जाए, कोणीय चौड़ाई का अगर बात किया जाए, एंगुलर विड्थ कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अगर इसका 55 और 52 का डिफरेंस लिया जाए तो कितना डिग्री का चौड़ाई हो जाएगा, ये 3 डिग्री का चौड़ाई हो जाएगा। अब हम इसमें काउंट करते हैं, क्या काउंट करते हैं कि अपवर्तन कै बार हुआ है, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, हाउ मेनी टाइम्स रिफ्रैक्शन अकर इन सेकेंडरी रेनबो, आइए काउंट करते हैं। तो देखिए, एक बार प्रकाश यहाँ आया था तो यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था कि नहीं, सबसे पहले यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, प्रकाश गया अंदर की तरफ, तो यहाँ पर तो पूर्णांतिक परावर्तन, यहाँ पर भी पूर्णांतिक परावर्तन है ना। उसके बाद दूसरी बार क्या हुआ, ये यहाँ से एक बार और एक बार यहाँ से बाहर की तरफ आया, तो यहाँ पर पूर्णांतिक परावर्तन की जो घटना है वह 2 बार घटे हुए है, सॉरी अपवर्तन की घटना जो है 2 बार घटी है। उसके बाद काउंट करते हैं कि ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये कितनी बार घटी है, परावर्तन कितने बार ये घटी है, पूर्णांतिक परावर्तन। तो पूर्णांतिक परावर्तन काउंट करते हैं, तो ये देखिए पूर्णांतिक परावर्तन एक बार, तो देखिए पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है, सघन माध्यम में चलता है। तो एक बार तो यहाँ हुआ है कि पानी से पानी में ही लौटा, फिर एक बार यहाँ हुआ है कि पानी से वापस पानी में ही लौट गया हुआ है। और ये दोनों जो लाइट है, ये आर और जो भी है वह एक ही रे ऑफ लाइट से निकला हुआ है, इसलिए उसको 1 काउंट करेंगे, ना कि 2 काउंट करेंगे। और यहाँ पर भी आप इसको 2 काउंट नहीं करेंगे, ये यहाँ से गया यहाँ गया तो पूरा 1, यहाँ से यहाँ तक गया तो पूरा 1, ठीक है। तो ये सारा एक ही लाइट से संभव है, इसलिए पूर्णांतिक परावर्तन घटना जिसमें है वह 2 बार हुआ है, या इसमें अपवर्तन भी 2 बार और पूर्णांतिक परावर्तन भी 2 बार हुआ है। और कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री है। तो इस तरह से ये जो बन रहा है, ये पूरा इसको कहेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष। क्या कहेंगे, द्वितीयक इंद्रधनुष, यानी कि सेकेंडरी रेनबो कहेंगे इसको, सेकेंडरी रेनबो। अब हम लोग काउंट करते हैं कि इसमें कौन सी घटना आया है, कौन सी घटना नहीं आया है। तो अगर इसमें बात करें तो अपवर्तन घटना आया है, पूर्णांतिक परावर्तन घटना आया है। इसमें बात करें तो अपवर्तन घटना आया है, पूर्णांतिक परावर्तन घटना आया, कहीं भी ओनली रिफ्लेक्शन नहीं आया है, केवल परावर्तन नहीं आया है, परावर्तन आया ही नहीं है। दूसरा, विक्षेपण कहीं भी नहीं आया है और प्रकीर्णन भी कहीं नहीं आया है। तो ऑप्शन में सबसे जो बेस्ट ऑप्शन में जो सबसे सही होगा वह अपवर्तन घटना पर आधारित है या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर आधारित है। तो हम आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, आप इसका जवाब कमेंट में लिख करके ज़रूर से ज़रूर बताएंगे कि सही ऑप्शन क्या होगा। आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन, इंद्रधनुष की घटना आधारित है, आधारित है। पहला, अपवर्तन। दूसरा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरा, ये है जो ऑप्शन दिया जा रहा है, TIR एवं अपवर्तन। और चौथा जो ऑप्शन है वह विक्षेपण। तो आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी तरह से कोई और घटना लेकर के, जो अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन करते हैं एग्ज़ाम में। तब तक वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।